करण तुम? आंखों को यकीन नहीं होता। अंदर आओ ना। अगर मुझे मालूम होता कि तुम घर आ रहे हो तो मैं इस घर को सजाती, तुम्हारा इंतजार करती और फिर तुम्हारा स्वागत करती। ओ करण, आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। तुम्हारी आंखों पर चश्मा नहीं, लगता है तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। अभी तो सिर्फ मंजिल का रास्ता मिला है, लेकिन जल्दी मंजिल तक पहुंचकर उसका निशान मिटा दूंगा। तुम खतरनाक खेल खेल रहे हो करण। अपना ख्याल रखना। अपने लिए ना सही तो मेरे लिए। तुम मेरी अमानत हो करण। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जानता हूँ। मैं रोहित से प्यार करती हूँ। जानता हूँ। तुम यूँ जबरदस्ती मुझसे शादी नहीं कर सकते। जानता हूँ। होश में हो सागर? आज ही तो होश में आया हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। दोस्त तो बोल दिया, मगर दोस्त को समझा नहीं। अच्छा दोस्त खुशियां देता है, चिंता नहीं। वो देखो, चक्कर खा गई ना। चक्कर तो रोहित भी खा गया था जब मैंने उसे फोन किया और यहाँ बुलाया। Hey, you're great, Sagar. मुहूर्त का वक्त जा रहा है और इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं ना, तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, शादी कर लो। कौन है माइकल? मेरा एक खास दोस्त आया है। अच्छा, मैं अभी चाय लाती हूँ। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ढूंढने वाले तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं, और तुम तो शैतान हो भाई। कहाँ छुपे रहते हो, महीनों गायब रहते हो, लेकिन अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। अब उनके पीछे बहुत काम रहता है यार। तुम जैसे दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूँ, देखना चाहोगे? तोहफा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम जानते हो मैं तोहफा नहीं लेता। रख लो ना, इतने प्यार से तुम्हारा दोस्त तोहफा दे रहा है। चाय। अरे मैं तो भूल ही गया, मारिया, ये मेरे बड़े खास दोस्त, और ये मारिया। हेलो। हेलो। यस इंस्पेक्टर। सर। क्या बात है? सर, मुझे मंत्री जी की गाड़ी की तलाशी लेनी है। तलाशी? तलाशी? किसकी गाड़ी की तलाशी लेने की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? हमारी रउसनलाल हिमायती की गाड़ी की। हम मंत्री हैं, मंत्री। हमें बेइज्जत करने की कोशिश है। लगता है इस वर्दी से तुम्हारा जीभ भर गया रे। गोपी, मंत्री जी से माफी मांगो। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मंत्री जी ब्लाइंड स्कूल के उद्घाटन के बहाने गैर कानूनी सामान पहुंचाने जा रहे हैं। मुझे पता चला है कि वो देश की सेवा करने के बजाय देश के गद्दारों की सेवा करते हैं। न करियो इंस्पेक्टर, न करियो। हम पे गलत इल्जाम लगाने की कोशिश न करियो, समझा? मंत्री जी, इसे तलाशी लेने दीजिए। क्या बात कर रहे हो कमिश्नर? क्या तुम भी हम पे शक कर रहे हो? शक मुझे नहीं मंत्री जी, ऑफिसर को है। और आप तो शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी को तलाशी का क्या डर? तसल्ली कर लेने दीजिए। थैंक यू सर। ये क्या है मंत्री जी? हमको कुछ नहीं पता है कमिश्नर साहब, मेरे को कुछ नहीं पता है। मुझे भगवान की कसम, मुझे इस देश की कसम, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको बदनाम करने के लिए अपोजिशन की ये साजिश है। लेकिन हम ये साबित कर दूंगा कि इस माल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपको जो कुछ भी साबित करना है अदालत में साबित कर दीजिएगा। फिलहाल आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। टिंकू बेटे, जाओ घर आ गया। पर तुम कहाँ जा रहे हो डैडी? तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाने। लॉलीपॉप तो मैं खा रहा हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाने। आइसक्रीम खाओगे ना? हाँ। जाओ, मैं अब भी आया। ओके, बाय बाय डैडी। बाय 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 डैडी। बाय बाय बेटा। बाय डैडी। सुनना ताता सुनना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। सुनना ताता सुनना, आसमां को टिंकू? धरती पे लाने वाला चाहिए। सुनना
ताता तुन्ना आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। टिंकू बेटा, कमिंग आजा। What is this, गोपी? टिंकू तुम्हें देखकर चौंक क्यों गया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ था तू अब तक बेटा? मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे। जिसके साथ तुम्हें मैंने भेजा था, क्या उसी को अपने साथ लाई हो या किसी और को? हाँ बिल्कुल, मुझे भी कभी कभी लगता है कि ये वो रोहित नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। वो तो कभी कभी मुझसे लड़ता था, शादी के बाद तो ये मुझसे लड़ता झगड़ता ही नहीं है। मतलब बावला हो गया? जरूर आप लोग मेरी बुराई कर रहे होंगे। हाँ, ये कह रही है कि तुम बावले हो गए हो। बावला? बावली तो मैं हो गई, क्या करूं? ये है ये। एक बात बताओ, तुमने कोई लड़की पसंद किया नहीं? अब तो मैंने मैरिज ब्यूरो खोल लिया है। किसी को किसी से प्यार हो और उसके बीच में कोई दीवार हो ना, तो उसे तोड़ने का काम मैं करता हूँ। शादी लेकिन दोस्तों की शादियों पे नाचता हूँ। सपना, तुमने मुझे समझकर क्या रखा है? लेकिन सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं शाम को टेबल लैंड पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। मैं 7 जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा वहां। आप यही चाहते थे ना कि मैं आऊं? मैं आ गया, लेकिन ये मत समझिए कि मैं झुक गया। किसी कीमत पर मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। जबकि मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई जीते जी सर नहीं झुकाता तो आप उसकी गर्दन कटवा देते। अरे अगर मुझे भी झुकाना था तो मेरी भी गर्दन कटवा देते। लेकिन आपने तो मेरा कलेजा निकाल लिया। आप बहुत जिद्दी हैं, जालिम हैं आप। आपने मेरे बेटे को किडनैप कराया है, और अगर आपने नहीं कराया तो आपके किसी दुश्मन ने कराया होगा, जिसके भी जिम्मेदार आप हैं। आप प्रशांत, तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो। आई विल हैव टू अरेस्ट यू। जुर्म क्या है मेरा? नवक्रांति की आगजनी, लल्ला की मौत। कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मगर आज तुमने एक पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोका है। हाथ उठाया उस पर। अरेस्ट। नो सर, आप प्रशांत को गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक मैं कोई कंप्लेंट दर्ज न कराऊं। आप कोई केस नहीं बना सकते। क्या कह रहे हो तुम? प्रशांत ने मुझे मारा नहीं है सर, मैं गिर गया था। प्रशांत ने तो आज मुझे उठाया है सर। ये आदमी शहर में अपराध पर अपराध किया जा रहा है। तुम्हारे बयान से हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते देशमुख। जब तक मैं ताऊ का नामो निशान न मिटा दूं, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुम कानून को अपने हाथ में लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो प्रशांत। बहुत देख चुका हूं मैं कानून का तमाशा। ताऊ का मामला पुलिस का नहीं, मेरा अपना है। जब तक ताऊ को मुजरिम नहीं करार दिया जाता, एक आम नागरिक की तरह उसकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। तुम ताऊ के आसपास कितने भी पहरे लगा लो कमिश्नर, कितनी भी दीवारें खड़ी कर लो, मगर मेरे हाथों उसकी मौत अटल है। ताऊ को खत्म करने के बाद मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। हमने किसी को मस्जिद में घुसते हुए नहीं देखा। हम तो आपको सिर्फ मस्जिद की तौहीन करने से रोक रहे थे। हमारे मजहब में तो ये लिखा है कि मजहब को बीच में मत ला। मेरा मजहब, मेरा धर्म, मेरा फर्ज ये देश है और उसकी हिफाजत करना है। और कोई उनके बीच आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम जिसे पनाह दे रहे हो उसने कई जाने ली है, और आज हमारे एक ऑफिसर को भी मारा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सर, आप यहाँ? हम जानते थे इस खतरनाक मुजरिम को सिर्फ तुम ही पकड़ सकते हो। कृष्णा की माँ ने मुझे बताया कि तुम इसे कितनी बेरहमी से यहाँ घसीट कर लाए हो। अगर दूसरा ये जुल्म करता तो वो मुजरिम कहलाता, मगर तुमने ये किया है तो ये तुम्हारा कानून है। क्यों ना हो, कानून वाले जो तुम ठहरे। मतलब की बात कर। मैं कृष्णा को जमानत पर ले जाने आया। लीजिए सर, शहर का सबसे बड़ा गुंडा दूसरे गुंडे को जमानत पर ले जाने आया है। ये आपकी जुबान है इंस्पेक्टर,
हमारी जबान में तो शहर का एक जिम्मेदार आदमी दूसरे जिम्मेदार आदमी को गुंडों के इस अड्डे से बचाने आया है। सच पूछो तो गुंडे और गुंडागर्दी यहीं से जन्म लेते हैं, जिसे आप पुलिस स्टेशन कहते हैं। क्या बकते हो तुम? हम समाज को बचाने के लिए नाजायज शराब के धंधे और जुए खाने बंद करवाते हैं, और पुलिस वाले हफ्ता खाकर उन्हें शहर में जहर फैलाने की इजाजत देते हैं। तो कौन है गुंडा? बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। हम दूसरों की माँ बहनों की इज्जत पर कुर्बान हो जाते हैं, और कानून वाले कोठे वालियों की दलाली खाते हैं। समुद्र में मुट्ठी भर शक्कर डालने से उसका नमक कम नहीं हो जाता कमिश्नर साहब। तुम भी जा सकते हो। तुम्हारी जमानत पर कृष्णा को हर किस नहीं छोड़ा जाएगा। सिपाही जब मैदान जंग में उतरता है तो अपना हथियार लाना नहीं भूलता। वकील साहब, दिखा दीजिए इन्हें। कोर्ट ने कृष्णा की जमानत मंजूर कर ली है। हवलदार, छोड़ दो उसे। सही वक्त पर मैं नहीं, ये नौजवान आया है जिसने अपनी जान पर खेलकर हीना की इज्जत बचाई है। कीप इट अप, वेल डन। खुश नसीब है वो मां जिसने तुम्हें पैदा किया। खुश नसीब है वो बहन जिसके तुम भाई हो। और खुश नसीब होगी वो लड़की जिससे तुम्हारी शादी होगी इंशाल्लाह। देश को तुम जैसे बहादुरों की जरूरत है। सर! नमस्ते सर, मेरा नाम पृथ्वी है। आपने मुझे बुलाया? तुम उस लड़की को जानते हो? नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास पैसे नहीं थे किराया देने के लिए, तो उस मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी और बारिश हो रही थी ना, तो ये लोग समझते हैं कि मैं भी ये इन धंधे वाली लड़कियों के साथ पकड़ी गई। तुम जानते हो इसको? चलो मेरे साथ, चलो। ये शरीफ लड़की आपको धंधे वाली लगती है? ये बस स्टॉप पे इनके साथ पकड़ी गई है। बस स्टॉप पे खड़े रहना जुर्म है? मिस्टर, हमें कानून मत सिखाओ। तो क्या आप हमें कानून सिखाएंगे? क्या कानून ये है कि आप किसी की भी इज्जत को सरेआम नीलाम कर सकते हैं? चिल्लाओ मत। आप मत चिल्लाइए। मैं भी इस शहर का एक मशहूर फोटोग्राफर हूँ। पेपर में मेरा एक स्टेटमेंट आपको कानून सिखा देगा। ठीक है, इन पे शक था इसलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। अब आप इनको जानते हैं तो ले जाइए इन्हें यहाँ से। सावन जी साहब, मैडम को जाने दो। अच्छा साहब। चलो नेहा, कम। चले राठौर, हम तैयार हैं, कहीं देर न हो जाए। बहुत कम वक्त दिया है हमारे साथी अजहर ने तुम्हें। कोई आखिरी ख्वाहिश जल्दी बताओ। वक्त बहुत कम दिया है तुम्हारे साथी अजहर ने तुम्हें। वो नजारा देखने से पहले मैं तुम तीनों के सर उड़ा दूंगा। हम बहादुर मौत से चुप हरामजादे! बहादुरी की बात करता है। मासूम लोगों की गर्दन पर तलवार रखकर अपनी बात मनवाने वाले कुत्ते। अब तुम्हारा ये खेल नहीं चलेगा इस देश में, और हमारा ये पैगाम सारी दुनिया को तुम्हारी मौत पहुंचाएगी। चल चल। अरे वाह, दिवाली मना रहे क्या? देख किसको लेके आए। आओ किशन आओ। तुम तो मुझे जानते नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा नाम सावंत है। परिचय की कोई जरूरत नहीं। बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, मेरे मालिक ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। हेलो किशन,
भाई तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई हमारी। मुझे भी आपसे बहुत दिनों से मिलना था। अच्छा, एक मिनट सावंत, इसे उठाकर फेंक दो। तुम जानते हो मुझे खून बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो, इसे उठाकर समंदर में डाल दो ताकि भूखी गरीब मछलियां हमें दुआएं देंगी। अच्छा तो ये बताओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ऐसी हमारे से कौन सी दुश्मनी है जो तुम हमें बर्बाद करने पर तुले हो? मुझे मुजरिमों से सख्त नफरत है। ये बात तुम्हारी जगह कोई शरीफ आदमी कहता तो ठीक लगता। अरे तुम भी तो हमारी तरह मुजरिम हो। सुना है तुम्हारा सारा बचपना जेल की सलाखों के पीछे गुजरा है। चौधरी साहब, जरूरी नहीं है कि जेल में रहने वाला हर इंसान मुजरिम होता है। किशन, एक बहुत पुरानी कहावत है कि ताड़ के झाड़ के नीचे बैठकर तुम दूध भी पियोगे ना, तो लोग कहेंगे कि ताड़ी पी रहा है। इसी तरह पुलिस की वर्दी पहनकर तुम कितने भी अच्छे काम करोगे, कोई फायदा नहीं। तुम हमारे लिए कुछ अच्छे काम करो, हम तुम्हारा अच्छा करेंगे। जितना अच्छा होना था वो हो चुका चौधरी साहब। अब आपके साथ क्या क्या बुरा होगा उसका इंतजार कीजिए। किशन, अपनी मजबूरी को समझो। हम बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमसे हाथ मिलाना ही होगा। आपकी कलाई का नाप ले रहा था हथकड़ी का ऑर्डर देने के लिए। मैं अकेला अंदर नहीं जाऊंगा चौधरी साहब, आपको भी साथ ले जाऊंगा। नहीं सावन, लोहे को ऐसा नहीं मोड़ा जाता, उससे पहले पिघलाना पड़ता है, और इस लोहे को मैं पिघलाऊंगा। तुम 24 घंटे के अंदर अंदर मुझसे हाथ मिलाने के लिए खुद आओगे। किशन, अभी तुम बच्चे हो, क्योंकि जुर्म के मामले में मैं तुम्हारा बाप हूं। दवाई जी बड़े आका, दवाई मुझे बॉम्ब मिल गया है। कितने बजे फटेगा ये? आका ये 3:45 पे फट जाएगा। 3:45 ठीक है। 3:45 कितने बजे बजते हैं दवाई? आका जब बड़ी वाली सुई 9 पे आ जाती है और छोटी वाली सुई 3 पर आ जाती है तो 3:45 हो जाती है। ये 9 क्या होता? 9 गुड़मुड़ जैसा होता है। और ये 3 गांठ जैसा। हाँ मिल गया। तो बहुत टाइम है यार। बढ़िया वाली निकल जाएगी।